पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल और आज के एपिसोड में बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर 2 की। ऑपरेशन सिंदूर 1 में हमने जाना था कि भारत ने किस तरह से 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के विभिन्न ठिकानों में चल रहे आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों पर हमला बोला था और कई आतंकवादी ढेर हो गए थे। इससे पाकिस्तान बौखला गया और उसने बुधवार की रात को 15 भारतीय शहरों को निशाना बनाया, लेकिन शुक्र है S-400 डिफेंस सिस्टम का, जिसकी वजह से ये सारे हमले नाकाम हो गए। और जिन 15 शहरों को, जिन 15 महत्वपूर्ण कह लीजिए सैनिक क्षेत्रों को निशाना बनाया गया, उनमें जो सबसे पहले जिसका नाम आ रहा है वो अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना और उसके बाद आप आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उतरलाई और भुज में पाकिस्तान की सेना ने ड्रोन्स और मिसाइल हमले किए। लेकिन भारत की सेनाएं पहले से चौकन्नी थी। S-400 डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया था और जैसे ही पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलें उसके दायरे में आई, उनको वहीं हवा में ही नष्ट कर दिया गया। अब पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों के कई टुकड़े कई जगहों पर बरामद किए गए हैं। लोकल लोग वहां पर जाकर वहां सेल्फियां ले रहे हैं, उसकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और इस डिफेंस सिस्टम की वजह से कई मासूमों की जान भी बच गई। वरना पाकिस्तान का निशाना सिर्फ भारतीय सेना क्षेत्र नहीं थे, वो कई धार्मिक स्थलों पर भी नज़र रखे हुए और हमले कर रहा है। उसने पुंछ में गुरुद्वारा साहब पर हमला बोला और कल पाकिस्तान की सेना का निशाना था गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब, जिसको हम लोग गोल्डन टेम्पल कम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जो मिसाइल इस धार्मिक स्थल की तरफ दागी गई थी, उसे पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। भारत के हर ज़िले में इस वक्त सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। भारत हाई अलर्ट पर है। खासकर जो क्षेत्र भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है, वहाँ पर कई तरह की एहतियात बरती जा रही है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पहले कि हम लोग पाकिस्तान के हमलों को लेकर किस तरह की तैयारियां देश में, इस पर बात करें, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है क्या और ये कैसे काम करता है। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके जरिए हवा से होने वाले किसी भी तरह के आक्रमण को रोका जा सकता है। S-400 दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में बेहद कारगर है। इसे रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस में S-400 नामक एयर डिफेंस की गिनती होती है। भारत और रूस के बीच S-400 की 5 यूनिट के लिए साल 2018 में करीब 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। S-400 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिस्टम मोबाइल है, यानी इस सिस्टम को सड़क मार्ग के जरिए कहीं भी किसी भी रूप में तैनात किया जा सकता है। S-400 में 92N6E इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड फेज्ड एरो रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर लेता है। जैसे ही इस सिस्टम को कोई आदेश मिलता है, वह 5 से 10 मिनट में ही ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। S-400 की एक यूनिट के साथ 160 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक किया जा सकता है। यानी अगर हमला होता है और हमले में अगर 160 मिसाइल्स दागे जा रहे हैं, तो ये हर मिसाइल की दिशा को पता लगाकर वहीं पर नष्ट कर देगा। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल इसके जरिए लॉन्च की जाती है। S-400 में 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, यानी 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर काउंटर अटैक कर सकता है। साथ ही यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट पर अटैक कर सकता है। यानी पाकिस्तान के जितने एयरबेस है जहां से हवाई हमले हो रहे हैं, वो इसकी रेंज से काफ़ी नज़दीक हैं। अब आपको बताते हैं कि S-400 डिफेंस सिस्टम क्या होता है। डिफेंस सिस्टम की हर यूनिट में एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम होता है, एक सर्विलांस राडार और एक गाइडेड राडार और ट्रांसपोर्ट
इरेक्टर लॉन्चर शामिल होता है। S-400 सिस्टम में अलग अलग रेंज की 4 मिसाइलें हैं, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज और वेरी लॉन्ग रेंज। ये 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी तक काउंटर अटैक कर सकती है। भारत रूस से 400 किलोमीटर रेंज वाली S-400 मिसाइल खरीद रहा है, जिसे 40N6C कहा जाता है। वेरी लॉन्ग रेंज की मिसाइल यानी बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की मिसाइल 400 किलोमीटर की दूरी के साथ साथ 180 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी हमला कर सकती है। S-400 डिफेंस सिस्टम में सर्विलांस रडार होता है जो अपने ऑपरेशन एरिया के इर्द गिर्द एक सुरक्षा का घेरा बना लेता है। जैसे ही इस घेरे में कोई भी मिसाइल या दूसरा वेपन एंटर करता है, रडार उसे डिटेक्ट कर लेता है और कमांड व्हीकल को अलर्ट भेजता है। अलर्ट मिलते ही गाइडेड रडार टारगेट की पोजीशन पता कर काउंटर अटैक के लिए मिसाइल लॉन्च कर देता है। जिस तरह से कल पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई शहरों को निशाना बनाया गया और S-400 ने जितने भी मिसाइल भारत की ओर दागे गए सबको हवा में ही नष्ट कर दिया। ये ताकत है S-400 सिस्टम की। दोस्तों, आपने जाना कि किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने दर्जनों भारतीयों की जान बचाई, देश की रक्षा की और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हमले को नाकाम कर दिया। भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर इस वक्त तनाव चल रहा है। हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सरकार अपने स्तर पर लोगों को सुरक्षित रखने के तरीके बता रही है। मॉक ड्रिल आयोजित की जा चुकी है और लोगों को, नागरिकों को मॉक ड्रिल के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा जा रहा है। जिस जगह पर हमला होने की आशंका होगी या जिसको टारगेट किया जा रहा होगा, वहाँ पर सबसे पहले एक बार सायरन बजेगा। जैसे ही सायरन बजेगा, आपको जहाँ पर सुरक्षित स्थल हैं जो निर्धारित किए गए हैं या आपके आसपास अगर कोई बंकर है, आपको वहाँ चले जाना है। लेकिन घर छोड़ने से पहले घर की सभी लाइटें, घर के भीतर की, घर के बाहर की, उनको बंद करके जाना है ताकि दुश्मन को किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन ना मिले, क्योंकि अगर लाइट जली हुई होगी तो आसानी से उसे चिन्हित किया जा सकता है और अगर घर अंधेरा होगा तो दुश्मन को उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। और सिर्फ लाइट ही बंद नहीं करनी है। अगर आपके घर के शीशे बड़े बड़े हैं जहाँ पर कोई भी लाइट आकर टकरा सकती है तो उसको भी या तो आप पर्दों से ढक दें या उस पर डार्क पेंट या कोई फिल्म चढ़ा दें ताकि किसी भी खतरे को रोका जा सके। अब एक तरफ जहाँ डिफेंस सिस्टम की बात आ रही है, सिविल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। कई स्कूलों में छुट्टियां रद्द कर दी गई है। अब नागरिकों को दिन रात चौकन्ना रहने की बात की गई है। वहीं कई शहरों में पैनिक बाइंग हो रही है। लोगों के भीतर में डर पैदा हो गया है और वो दुकानों पर भीड़ लगा रहे। पंजाब के कई शहरों में देखा, राशन की दुकानों पर भीड़ थी और लोग राशन खरीदने में लगे हुए हैं। लोगों के मन में भय पैदा हो गया। दवाइयाँ बड़ी मात्रा में इकट्ठी कर रहे हैं। आपको ज़रूरत के मुताबिक राशन और दवाइयाँ आदि ज़रूर इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन पैनिक बाइंग की ज़रूरत नहीं है। पंजाब के कई शहरों में कोविड जैसी सिचुएशन देखी जा रही है जहाँ पे लोग दुकानों में आकर भीड़ कर रहे हैं और बहुत भारी मात्रा में राशन जमा कर रहे हैं। दुश्मन देश के हमले को कैसे रोका जाए, और ये हमने बुधवार को देख लिया कि किस तरह से हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया, निरस्त कर दिया, वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दिया। और उसके बाद पाकिस्तान के कई ठिकानों पर भारत ने जो इन हमलों का जवाब दिया, उसके वीडियोस खुद पाकिस्तानी शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना मजबूर नज़र आ रही है, क्योंकि भारत एक एक करके ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर 2 का ये ब्यौरा था। आपने अच्छी तरह से जाना कि किस तरह से भारत के पास जो तकनीक है वो पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला कर रही है और पाकिस्तान के हमलों का अच्छी तरह से जवाब दे रही है। आपको इस समय अपने आप मजबूत करना है, दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ता के साथ इस तनाव को झेलना है। अपनों की, अपने पड़ोसियों की और आसपास जो आपके नागरिक हैं उनकी मदद करनी है और अपने आप को और सबको सुरक्षित रखना है। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आपको अधिकृत जानकारी किसी भी रूप में, चाहे वो डिजिटल हो या वीडियो के रूप में, तुरंत मिलती रहे। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नया एपिसोड लेकर, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। नमस्कार।